तुम हमारा पानी बंद कर सकते हो, मेरी गांड बंद करके दिखाओ तो जादू। रुके रुके, साइन कर, यहाँ बढ़ाया इश्क इमरान उमरान में मिलने वाला। साइन किया। रुके रुके, इंशाल्लाह वादा करता हूँ कि जल्द आपसे मिलूंगा और फिर वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा, इंसान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। रुके रुके, जनिया पत्थर मनो गाला पेगियां ने। बाबा जी एहो जियाना कहो, जीने का कोई फायदा नहीं मेरा। बाबा जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। अब तो बगैर तमोरी मेरी कटिया वाली करवा देती है। मनु नहीं सी पत, तो इतना हरामदा निकलेगा। बस माफ कर दें। हर कोई नहीं। रुके रुके, सलाम अलैकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। ये मेरी बेटी है, माशाल्लाह अब काफी बड़ी हो गई। गाइस सब लोग प्लीज लाइक और फॉलो करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरे बाप की तौबा, मुझे माफ कर दो। रुके रुके, Sign here, you asshole. Gando, sign it now. Oh, please, no mercy. Sign here, you Gando. I'm signing, please no more. Finish it now. रुके रुके, मैं तो स्विट्जरलैंड जा रहा था आज सुबह बिना बुलाए ट्रम्प को सरप्राइज देने। अचानक डीजे ने बताया कि फील्ड मार्शल को डोलन, ट्रम्प और अर्दली ने धोखा दे दिया। ट्रम्प ने डील साइन कर ली और उसने शहबाज को बोलकर ट्वीट भी डिलीट करवा दी। ये बोलकर कि जब ड्राफ्ट ही नहीं आया तो तुम लोगों की इतनी जुर्रत खुद ट्वीट करने की। इस वक्त शहबाज आपके बगैर ही साइन और वीडियो बनवा रहा है। ये सुनकर तो मेरा मोहसिन नकवी निकल गया। फिर हम वहां से भागकर पीएम ऑफिस पहुंचे तो मेरा अर्दली तो अपने काम पर लगा हुआ था। मैंने बोला, देखा मैंने कहा था ना कि शहबाज धोखा नहीं देगा। वो तो जब हम टेबल के पास गए तो देखा शहबाजा ने मुझे धोखा दे दिया हुआ था। सारी रात लैपटॉप पर टाइप करके लिखे हुए कागज पर किसी और के सिग्नेचर। उस पल मुझे 28वीं आईनी तरमीम की याद आ गई कि अब मेरा सर दर्द सिर्फ सदर बनकर ही ठीक हो। वेलकम दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों पीटीआई का फड्डा पाक आर्मी के साथ बहुत आगे निकल चुका है। देखिए, अगर लड़ाई भी होती है ना, वो इज्जत के मैदान में होती है, इज्जत के दायरे में रहकर लड़ाई की जाती है। आप लड़ें, जिसके साथ मर्जी लड़ें, मैं आपको नहीं रोकता। आप खुलकर लड़ें, लेकिन इज्जत के साथ लड़ें। इस तरह ना लड़ें कि दुनिया आपके तमाशे देखे। कुछ ही देर पहले मैं वीडियो देख रहा था यूरोप से, जो हमारे ऊपर वीडियो बनाई जा रही हैं, हमारे ऊपर मीम्स बनाए जा रहे हैं। एक यूरोप का टिकटॉकर है, वो हमारे ऊपर मीम्स बना रहा था कि जो पाकिस्तान की अवाम है वो पाक आर्मी की नफरत में इतनी आगे निकल चुकी है। एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल है जिस पर यह वीडियो चल रही थी, जो वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूं। वीडियो दिखाने का क्या मकसद है? वीडियो दिखाने का यह मकसद है कि इज्जत के दायरे में रहकर काम करें। आप जिसके साथ मर्जी लड़ाई करें, लेकिन जब आप इज्जत के दायरों में रहोगे ना तो बहुत अच्छे लगोगे और वो लड़ाई आप जीत भी जाओगे। मैं ये नहीं कहता कि उस यूट्यूबर ने गलत किया है, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर दिखा रहा था। मैं गलत किसी को नहीं कह रहा, लेकिन सब ने अपनी मर्जी करनी है। अब डीजीएसपीआर साहब की वीडियो बनेगी है, वो एक बाथरूम में बैठा है और वो ये बात कर रहा है कि इंडिया वालों, अगर तुम पानी रोकोगे तो क्या कर लोगे। और आगे वो किस तरह बोल रहा था, वो इस तरह के अल्फाज रिकॉर्ड किए हुए हैं जो सुनने के काबिल नहीं है, और वो इंडिया को पैगाम दे रहा था। और ये वीडियो कहाँ से जनरेट की गया है? ये वीडियो पाकिस्तान से जनरेट की गया है। ये वीडियो जनरेट क्यों की गया है? इसका भी एक बहुत बड़ा मकसद है दोस्तों, इसके भी पीछे बहुत बड़ी रीज़न है ये वीडियो रिकॉर्ड करने की। इसकी रीज़न ये है कि डीजीएसपीआर साहब ने कहा था कि अगर इंडिया हमारा पानी रोकेगा तो हम इंडिया की सांस रोक देंगे। इंडिया हमारा पानी नहीं रोक सकता, और इंडिया हमारा पानी रोक कर दिखाए। जब हम उनकी सांस रोकेंगे ना तो फिर उनको तकलीफ होगी, वो हमारा पानी छोड़ देंगे। तो पाकिस्तानी जब वीडियो जनरेट करने लगा तो पाकिस्तानी वही अल्फाज रिकॉर्ड करने लगा जो डीजीएसपीआर साहब ने बोले। और डीजीएसपीआर साहब को किस तरह से बैठाया गया है, हम एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। हम जो पाकिस्तानी है ना, आपस में और पाक आर्मी को भी लेकर हम एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि फलां सियासी जमात को सपोर्ट करें, फलां को करें, फलां को करें।
मैं ये बात ज़रूर करूँगा, इज्जत के दायरे में रहना है। और दूसरी तरफ KP-CM सुहेल अफरीदी को भी रगड़ा जा रहा है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जाते हैं KP में, तो वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है सुहेल अफरीदी, उससे साइन करवाने जाता है। ये जो तरमीम आ रही है ना पाकिस्तान में, तो सुहेल अफरीदी ने कहा था कि ये तरमीम हम पास नहीं होने देंगे, हम इनके खिलाफ जाएंगे असम्बली में। तो फील्ड मार्शल वहाँ पहुँचते हैं। यह भी यही वीडियो है, दिखाने का मकसद ये है कि फील्ड मार्शल जो सियासी लीडर हैं इनसे कैसे मनवाता है, और जूते के साथ डंडे के साथ मनवा लेता है, लेकिन इनकी औकात भी नहीं है कि उनके सामने बोलें। फील्ड मार्शल जाता है KP में, सुहेल अफरीदी अपने ऑफिस में बैठा होता है, तो फील्ड मार्शल कहता है कि साइन करें। सुहेल अफरीदी कहता है कि मैं साइन नहीं करूंगा, तो वो उनके सर में पहला मुक्का मारता है। जब पहला मुक्का मारता है तो सुहेल अफरीदी कहता है सर माफ़ कीजिए, मैं साइन कर दूंगा। ये जो पाकिस्तानी वीडियो जनरेट कर रहा है ना, ये सिर्फ ये चीज़ दिखा रहा है कि पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा है और इस तरह के काम हो रहे हैं। दोस्तों, इंडिया की तरफ से हमने ये कुछ नहीं देखा, चाहे इंडियन आर्मी है चाहे इंडियन पुलिस है। जो हमारा पाकिस्तान की पुलिस है ये तो बहुत ही ज़्यादा बदनाम है ना। पाकिस्तान की पुलिस गरीबों के साथ जो कर रही है ना, वो बदमाशी के साथ कर रही है, डंडे के जोर पर कर रही है। और जब पूछा जाता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि आपकी क्या औकात है, आप हमसे ये सवाल पूछें। तो दूसरी तरफ मरियम नवाज की एक टीम है जो गरीबों का रोजगार छीन रही है। औरतें बैठी होती हैं सब्जी लगाकर, फ्रूट लगाकर, और मरियम नवाज की टीम जाती है, वहां जाकर उनकी जो सब्जी है वो भी छीन लेती है और आम भी छीन लेती है, जो आम फ्रूट बेच रही होती हैं। ये हकीकत है, ये AI नहीं है। और मरियम नवाज की टीम ने किस तरह से जुल्म किया गरीबों पर। मरियम नवाज ने क्या गरेड़ियां चुक लो, उन्होंने क्या कंडा वट्टा चुक लो, उन्हें ये तो नहीं क्या कि फ्रूट चुक लो। मेरी गल सुन, मेरा बच्चा बिमार है तकरीबन 5 साल का। मरियम नवाज नूं उत्थे गल कीती, उन्होंने कहा कि बीबी दा ना बच्चे दा फ्री इलाज करो। ਉਹ मैं ना उत्थे खड़िया की ना लेंदे चहरियां, उथों दस्तखत करा के लियाई, मेरे बच्चे दा इलाज हो रहा। मैं कल माड़ी गरीबनी आ, मैं कल अंब लाया पहले दिन, जिहड़े मर्जी बंदे ने पुछ लो, मैं पहले दिन अंब लाया। 2 पेटियां मेरे चुक के लै गए 5000 दियां कमेटी वाले। मेरी गल सुनो, ठीक है कंडे वट्टे लै जाओ, मैं बड़े उन्होंने वास्ते पाए, तरले पाए कि मेरा बच्चा मुबार है, पुत्र जिवें दा तू पुत्र है ना उवें दा मेरा भी पुत्र। मैं उन्होंने कहा कि तेरी मेहरबानी आ, तेरी मेहरबानी, तू भी मेरा पुत्र है। मां दियां दवावां लै मेरे कोलों, मेरा बच्चा बिमार, मैं उहदे ते पैसे लानी है, किराया तो मैं ला के जाना है ना, हस्पताल किराया तो लैना ही है ना रक्शे वाले ने, तो तेरी मेहरबानी आ। उन्हें कहा कि तू मां मैं नहीं देना, मैनू आर्डर है कि जो लभदा चुक लिया। मैं कहा पुत्र ये फ्रूट तो नहीं ना तुसीं नूं देना, ते तुहाडी मेहरबानी है, मेरा फ्रूट दे दो 5000 दा। रिक्वेस्ट करिए जरा पूछने आड़वां दा डब्बा साडा चुक्किया, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆੜਵਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਸਾਡਾ चुक्किया ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਲੈ दो। ये इसका बेटा बीमार है, अगर इनका सामान है तो इन्हें दे दें। आज नहीं खींचा, कल से खींचा है। ये भी आड़ू का आपको ये अथॉरिटी आप दे देंगे वापस। फल भी उठाने की अथॉरिटी आप? हाँ जी। और यतीम खाने अच्छा यतीम खाने किनू खुआंदे हो? अफसरां नू? सानू की कहंदे आड़वां दा ये आड़ुओं का डब्बा किसका है? ये ओ बाजी दा दा आपका आड़ुओं का डब्बा है दा यार, गरीब औरत है, दे दे। डब्बा मेरा आड़वां दा डब्बा चुक्किया, मेरा आड़वां दा डब्बा। ये हकीकत है दोस्तों। जब इनसे पूछा ना एक यूट्यूबर ने कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे साहब का हुक्म है, हमने ऐसे करना है। तो वो यूट्यूबर कह रहा है कि ये बेचारी गरीब सब्जी बेच रही हैं, ये अपनी रोजी रोटी चला रही हैं, तुम जुल्म क्यों कर रहे हो। जो इनकी वो टोकरियां होती हैं ना जिसमें वो रखते हैं, फ्रूट रखते हैं, जिसमें सब्जी रखते हैं, वो वापस दे दें। इनके 5000 के फ्रूट थे, ये बेचारे गरीब हैं, वापस दे दें। तो वो कहता है कि मिल जाएंगे, ये तो कल का वाकया है, मतलब हम वापस नहीं देंगे। पहले कहता है कि उनके फ्रूट वापस मिल जाएंगे, फिर कहता है कि ये कल का वाकया है। सिर्फ वो ये बात इसलिए करता है कि ये चीज़ें हम वापस नहीं देंगे। उनकी वो सब की सब चीज़ें छीन कर चले जाती हैं। तो फिर औरतें आती हैं कैमरे के सामने, वो आकर हकीकत बता देती हैं कि जो मरीम नवाज की टीम है ना, हमारे साथ ये जुल्म कर रही है। और ये भी चीज़ इंडिया में नहीं हो रही। इंडिया में कोई भी इंडियन अपना छोटा मोटा कारोबार करता है, छोटा मोटा बिजनेस करता है, उनको तंग नहीं किया जाता। उनको इंडियन शहरी समझकर उन पर एहसास किया जाता है और उनकी सपोर्ट की जाती है। हमारे यहाँ सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है। जो काम कर रहे होते हैं हम उनकी चीज़ें छीन लेते हैं, उनके फ्रूट छीन लेते हैं। हमें उन लोगों पर एहसास भी नहीं है। जब और माएँ बहनें रोती हुई कैमरे के सामने आती हैं तो हम आगे उल्टा धमकी देते हैं।
इस टीम के बंदे ने क्या कहा है, इसने कहा है कि भाई उनसे जाकर पूछें हमने छीना है क्या कर लोगे। ये बदमाशी दिखा रहा है, एक तरफ ये डंडा दिखा रहा है, दूसरी तरफ बदमाशी दिखा रहा है। क्या अवाम पर ये बदमाशी करने आए थे? और कहते हैं कि इंडिया में इंसानियत नहीं है। जो इनके लीडर है ना, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठते हैं तो एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि भाई इंडिया तो एक ऐसी कंट्री है, वहाँ मुसलमान मर रहे हैं, गरीब मर रहे हैं, हम डेली देखते हैं, हमें इतना अफसोस होता है, हम सारी रात रोते रहते हैं वहाँ के मुसलमानों को देखकर। जब वहाँ के मुसलमानों की हकीकत देखी जाती है, वहाँ के मुसलमान कहते हैं तुम अपने बारे सोचो, हमारे बारे मत सोचो, हमारे यहाँ अमन है, हमें यहाँ तंग नहीं किया जाता, हम लोगों पर जुल्म नहीं किया जाता, तुम खुद को संभालो। फिर जो इंडिया के मुसलमान है ना, इसको ये रिप्लाई करते हैं। तो इसी चीज को लेकर जो पाकिस्तान की अवाम है, ये पाक आर्मी के खिलाफ ये वीडियो जनरेट करती है। अब तो इन्होंने फील्ड मार्शल को भी नहीं छोड़ा, इनकी भी वीडियो जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, इनकी वीडियो जनरेट करें, आपकी मर्जी है, आप नहीं रुकेंगे, आपके दिल में जो आएगा ना आप वही करेंगे, लेकिन बहन बेटी की इज्जत जरूर करें। जब आप इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड करते हो ना, तो उसमें बहन बेटी की वीडियो रिकॉर्ड मत किया करें, क्योंकि ये एक इज्जत का मामला है। हम किसी की बहन और बेटी की इज्जत नहीं करेंगे तो हमारी की भी कोई नहीं करेगा। फील्ड मार्शल की जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, तो इसमें बहन बेटी का कोई काम नहीं है, उसको इसमें शामिल ना किया करें। देखें किस तरह से वीडियो रिकॉर्ड की गई है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार आप ये क्या बात कर रहे हैं, एक तरफ आप अवाम को सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ आप ये बात कर रहे हैं। आपको कोई नहीं रोकता, इससे ज्यादा बनाएं, मैं कहता हूं कोई नहीं रोकता, लेकिन बहन बेटी की इज्जत करना बहुत जरूरी है और इज्जत के दायरे में रहकर काम करना बहुत जरूरी है। जब आप इन दो चीजों का ख्याल करोगे ना, बहन बेटी की इज्जत करोगे, इज्जत के दायरे में रहोगे, तो आपको कोई नुकसान आ भी नहीं सकता और आपके ऊपर कोई उंगली भी खड़ी नहीं कर सकता। क्योंकि जब इंसान दायरे से बढ़कर काम करता है ना, तो उस वक्त उंगलियां खड़ी होती हैं, उस वक्त पूछा जाता है कि भाई साहब ये आप गलत कर रहे हैं। और जो लोग इंडिया का भाषण देते हैं ना कि इंडियन इतनी मुश्किल में है, इंडियन मुसलमान इतनी मुश्किल में है, सबसे पहले अपने हाँ देखो क्या हो रहा है, तुम्हारी गरीब आवाम के साथ कितना जुल्म हो रहा है। इंडिया का भाषण बाद में देना, हम जानते हैं इंडिया को कि इंडिया की आवाम कितनी आज़ाद है और वहाँ कितना अमन है, वहाँ के मुसलमान कितना सुख का सांस ले रहे हैं। यहाँ बैठकर आंसू बहाने से ये बहते रहे कि अपने लोगों का ख्याल करो और इनकी रोजी रोटी मत छीनो। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।